नमस्कार दोस्तों। श्री कृष्ण ने गीता में जो ज्ञान दिया है वह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर युग, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में हमें प्रेरित करने के लिए है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि जीवन एक संघर्ष है। इसे युद्ध क्षेत्र के माध्यम से समझाया गया, लेकिन यह केवल बाहरी युद्ध नहीं है। यह हमारे भीतर चलने वाला संघर्ष है, भय और साहस के बीच, आलस्य और कर्म के बीच, और सबसे बड़ी लड़ाई होती है हमारी हार मानने की प्रवृत्ति और उसे पार करने की इच्छा शक्ति के बीच। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब तक आप प्रयास करते रहते हैं, आप हार नहीं सकते। हार तो तब होती है जब आप प्रयास करना छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार योद्धा वही है जो अंत तक प्रयास करता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। श्री कृष्ण के अनुसार हमारा शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा का स्वभाव है संघर्ष करना, सीखना और आगे बढ़ना। जब आप हार मान लेते हैं तो आप अपनी आत्मा के इस स्वभाव को दबा देते हैं। यह न केवल आपके वर्तमान जीवन पर, बल्कि आपकी आत्मा की यात्रा पर भी असर डालता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप अपने जीवन में सफलता पाने का ज्ञान सुन सकें। तो आइए श्री कृष्ण की वाणी के माध्यम से आत्मा के बल, संघर्ष की महत्ता, जीवन में आगे बढ़ने की और सफलता पाने की कला को समझते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता मेहनत और विश्वास का परिणाम होती है। यह उन लोगों का इनाम है जो अपने सपनों को सच करने के लिए पूरी लगन से काम करते हैं। असफलताएं केवल रास्ते की सीढ़ियां हैं जो हमें सीखने और बेहतर बनने का मौका देती है। धैर्य, समर्पण और आत्मविश्वास से हर मंजिल पाई जा सकती है। जिंदगी में बड़ी सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा बड़े कदम उठाए जाएं। छोटी छोटी कोशिशें भी बड़े बदलाव ला सकती हैं। हर रोज एक छोटा कदम हमें मंजिल के करीब ले जाता है। बस धैर्य और मेहनत बनाए रखें, सफलता आपके कदम चूमेगी। आगे बढ़ते रहें। सफलता का रास्ता उन लोगों के लिए खुलता है जो समय का सही उपयोग करना जानते हैं। हर सेकंड की कीमत समझें और उसे अपने लक्ष्य के लिए समर्पित करें। याद रखें, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो आज से ही समय का सदुपयोग शुरू करें और अपने सपनों को साकार करें। दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह आपकी मेहनत, धैर्य और निरंतर प्रयासों का परिणाम होती है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते रहें। याद रखें, बड़ी उपलब्धियां छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होती हैं। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। यह सफलता की पहली सीढ़ी है जो आपके सपनों को साकार करने में मदद करती है। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। इसलिए अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें और आगे बढ़ें। जीवन में सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है एक समय में एक काम करना। जब भी आप किसी कार्य में जुटें, अपनी पूरी आत्मा, अपना पूरा ध्यान उस एक काम पर केंद्रित करें। बाकी सब कुछ भूल जाएं। याद रखें, जब हम पूरी लगन और ध्यान के साथ काम करते हैं तो हमारे भीतर छिपी असीम क्षमता जागृत होती है। यही एकाग्रता हमें महान बनाती है और हमारी मंजिल तक पहुंचाती है। तो आज से हर काम पूरे समर्पण के साथ करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हमें कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो बेवजह की बातें करते हैं, हमारी ऊर्जा और समय को बर्बाद करते हैं। उनकी बातों को बार बार सोचकर अपना दिमाग मत खराब कीजिए। फालतू बातों को अपने दिल और दिमाग में जगह मत दें। जैसे हम मोबाइल से अनावश्यक फाइल्स को डिलीट करते हैं, वैसे ही इन फालतू बातों को भी डिलीट कर दीजिए। याद रखें, आपका दिमाग एक कीमती संसाधन है। इसे बेकार की चीजों से भरने के बजाय उसे नई सोच और सकारात्मकता से भरें। क्यों रुक जाते हो सिर्फ 4 दिन की मेहनत के बाद? क्या तुमने कभी सोचा है कि बीज को फसल बनने में कितना समय लगता है? बीज जब मिट्टी में डाला जाता है तो वह अंधेरे में, गहराई में संघर्ष करता है। उसे सूरज की रोशनी तक पहुंचने में वक्त लगता है। वैसे ही तुम्हारी मेहनत भी एक बीज की तरह है। तुरंत फल की उम्मीद मत करो। हर बड़ा सपना, हर बड़ी सफलता धैर्य और निरंतर प्रयास मांगती है। तो रुकना नहीं, चलते रहो, मेहनत करते रहो। वक्त जरूर लगेगा, लेकिन फसल
लहलहाएगी। कमियां तो हर इंसान में होती हैं, लेकिन असली पहचान उस इंसान की होती है जो अपनी कमजोरियों को पार करके आगे बढ़ने का जज्बा रखता है। खुद पर विश्वास रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि यही विश्वास आपको मुश्किल हालातों में भी हिम्मत देता है। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करके खुद को बेहतर बनाने की ठान लेते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। याद रखें, हुनर हर किसी के अंदर होता है, बस उसे पहचानने और निखारने की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच में कुछ करना चाहता है वो रास्ते ढूंढता है, और जो नहीं करना चाहता वो बहाने ढूंढता है। अगर आप बार बार कहते हैं कि आपके पास समय नहीं है, तो सच मानिए, समस्या समय की नहीं, प्राथमिकताओं की है। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप उन घंटों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, जो काम आज आप टाइम नहीं है कहकर टाल रहे हैं, वही कल आपकी सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगा। इसलिए बहाने छोड़िए और अपनी प्राथमिकताओं को पहचानिए। क्या आपने कभी सोचा है कि बाद में करूंगा असल में कभी आता ही नहीं? ये सिर्फ एक भ्रम है, एक जाल जिसमें हम खुद को फंसा लेते हैं। जब तक आप अभी का महत्व नहीं समझेंगे, तब तक बाद हमेशा आगे खिसकता रहेगा। बड़े लोग कहते हैं, कल का काम आज करो, आज का काम अभी। क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। अगर आप सपने देखते हैं तो उन्हें पूरा करने का सबसे सही समय अभी है। इसीलिए इस बहाने को छोड़िए और अपने सपनों पर काम शुरू कीजिए। मैं नहीं कर सकता, यह सबसे बड़ा झूठ है जो आप खुद से बोलते हैं। याद रखिए, असफलता डर से नहीं आती, बल्कि कोशिश न करने से आती है। दुनिया के सबसे सफल लोग भी कभी कभी असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। अगर आप मानते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप खुद को एक मौका देने से पहले ही हार मान रहे हैं। भगवान ने हर किसी को समान योग्यता दी है, फर्क सिर्फ उस योग्यता को पहचानने में है। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए और बोलिए, मैं कर सकता हूं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, यह बहाना तब तक काम करता है जब तक आप इसे सच मानते हैं। क्या आपको पता है, दुनिया के सबसे अमीर लोग भी कभी खाली हाथ शुरू हुए थे। पैसा एक साधन है, मंजिल नहीं। अगर आप अपने सपनों पर काम करने के लिए जुनून और मेहनत लाएंगे, तो पैसा खुद आपके पीछे आएगा। याद रखिए, हर बड़ी शुरुआत छोटे कदमों से होती है। इसलिए पैसों की कमी को अपनी रुकावट मत बनाइए, बल्कि अपनी सोच और कोशिश को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। दोस्तों, अगर आप अपने हुनर को पहचानना चाहते हैं, तो बेइज्जती से डरना बंद कर दीजिए। याद रखिए, दुनिया ने हर उस इंसान पर हंसी उड़ाई है जिसने कुछ बड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हीं लोगों ने इतिहास रच दिया। जब लोग आपकी हंसी उड़ाएं, तब समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। अपना फोकस बनाए रखें, मेहनत करें और दुनिया को दिखा दें कि आप क्या कर सकते हैं। यही सफलता का असली मंत्र है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में बड़ी उपलब्धियां या सच्चा सुख क्यों केवल त्याग के माध्यम से ही संभव होता है? क्योंकि त्याग हमें स्वार्थ से परे ले जाता है। जब हम कुछ छोड़ते हैं, चाहे वह हमारी इच्छाएं हों या अहंकार, तो हम अपने भीतर के असली सामर्थ्य को पहचानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो त्याग करता है वही सच्चे अर्थों में पाता है। इसीलिए जो छोड़ने की कला सीखता है, वही जीवन की असली संपत्ति, शांति और संतोष प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ वक्त शांत होकर गुजार लो, शोर करने का भी वक्त आएगा। जीवन में हर समय हमारा नहीं होता। कभी कभी हमें ठहरना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। ये ठहराव ही हमें मजबूत बनाता है। जैसे एक तीर को पीछे खींचा जाता है ताकि वह और आगे जा सके, वैसे ही हमारे जीवन में ये शांत पल हमें नई दिशा देने के लिए आते हैं। तो अगली बार जब जीवन ठहराव मांगे, इसे कमजोरी मत समझो। ये तुम्हारी ताकत को बढ़ाने का समय है। सही वक्त आएगा और तब तुम्हारी आवाज गूंजेगी। आने वाले कल की खुशियां इस बात पर निर्भर करती हैं कि आज आप अपना समय कहां और कैसे निवेश कर रहे हैं। समय सबसे अनमोल संपत्ति है जो एक बार बीत जाए तो वापस नहीं आता। अगर आप अपने समय को सही दिशा में लगाते हैं, जैसे अपने लक्ष्य की तैयारी में,
या अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने में, तो आपका आने वाला कल उज्जवल होगा। याद रखें, हर छोटा कदम आपकी बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। दोस्तों, अंधी भीड़ में चलना आसान है। जीवन में सच्ची सफलता वही पाता है जो अपनी राह खुद बनाता है। जब आप अपनी दिशा चुनते हैं तो आप अपनी पहचान बनाते हैं। भीड़ के साथ चलने में न तो आत्मसंतुष्टि है और न ही कोई अनोखापन। खुद पर भरोसा करें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और वह रास्ता अपनाएं जो आपको सच्ची खुशी और सफलता तक ले जाए। याद रखें, अपनी राह पर चलकर आप न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। यही असली जीत है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती। हर दिन एक नई चुनौती, एक नई परीक्षा लेकर आती है। लेकिन याद रखिए, ये कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जैसे सोने को आग में तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही मुश्किलें हमारी ताकत और हिम्मत को निखारती हैं। जो लोग हर परिस्थिति का डटकर सामना करते हैं, वही जिंदगी में सच्ची सफलता पाते हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में संघर्ष है तो घबराइए मत। ये जानिए कि हर मुश्किल आपको एक बेहतर इंसान बना रही है। जिंदगी से लड़ना सीखिए, क्योंकि मजबूत बनने का यही तरीका है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको खुद पर विश्वास है तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। खुद पर विश्वास रखना वो पहली सीढ़ी है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाती है। जब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो सारी मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। याद रखिए, खुद पर विश्वास करना सिर्फ शुरुआत है, लेकिन वही शुरुआत आपकी कड़ी मेहनत और लगन को सही दिशा में ले जाती है। जो आप बनना चाहते हैं उसे पहले अपने मन में देखिए और फिर उसे साकार करने का हर संभव प्रयास कीजिए। दोस्तों, पैसा एक ऐसी जादुई चीज है जिसके पास होता है, दुनिया उसकी बात सुनती है। ये सत्य है कि आज के समय में धन की अहमियत किसी से छिपी नहीं है। जब आपके पास पैसे की ताकत होती है तो आपके शब्दों का प्रभाव, आपकी पहचान और आपकी स्थिति हर जगह महसूस होती है। लोग आपके आसपास आते हैं, आपकी राय और विचारों की अहमियत बढ़ जाती है। लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि पैसा सब कुछ नहीं है। असली खुशियां और सम्मान सच्चे प्रयास, मेहनत और अच्छे कर्मों से आते हैं। कभी कभी जिंदगी में लोग ऐसे मिलते हैं जो दिखावा करते हैं कि वो आपके साथ हैं, लेकिन सच्चाई तब सामने आती है जब आप मुश्किल दौर से गुजरते हैं। ऐसे समय में जो लोग सच में आपके अपने होते हैं वो आपका हाथ थामे रहते हैं, लेकिन जो दिखावे में होते हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इसे समझना जरूरी है कि हर मुस्कुराता चेहरा आपका सच्चा साथी नहीं होता। असली रिश्ते वो होते हैं जो वक्त की हर आंधी में आपके साथ खड़े रहें। इसलिए दिल से जोड़ें, आंखें खुली रखें और सच्चे रिश्तों की कद्र करें। दोस्तों, ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। परफेक्ट मौके का इंतजार मत करो, जो है उसी से शुरू करो। जहां हो वहीं से कदम बढ़ाओ। अक्सर हम सोचते हैं कि जब हालात सही होंगे तब शुरुआत करेंगे, लेकिन ये परफेक्ट समय का इंतजार हमारे करोड़ों सपनों को खत्म कर देता है। सफलता उनकी होती है जो छोटी शुरुआत से भी बड़े सपनों का निर्माण करते हैं। याद रखो, पहले कदम के बिना मंजिल कभी नहीं मिलती। तो आज से ही शुरुआत करो। जो भी तुम्हारे पास है वही काफी है। कदम बढ़ाओ और अपने सपनों को सच करो। शिक्षा एक ऐसा दरवाजा है जिसे खोलने के बाद तरक्की के अनगिनत रास्ते खुल जाते हैं। किताबें भले ही चुप रहती हों, लेकिन उनके भीतर वो ताकत छुपी होती है जो इंसान की सोच, समझ और आवाज को निखार देती है। जिसने पढ़ने की कला सीख ली, उसने अपने जीवन को बेहतर बनाने का हुनर पा लिया। ये किताबें सिखाती हैं कि कैसे अपने विचारों को धारदार बनाया जाए और मुश्किलों का सामना किया जाए। शिक्षा केवल जानकारी नहीं देती, ये आत्मविश्वास, प्रेरणा और जीत की राह दिखाने वाला सबसे बड़ा साधन है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तेरी, सपने भी तेरे और मंजिल तक का सफर भी तेरा। जो हार जीत है वो भी तेरी मेहनत से तय होगी। तो फिर दूसरों की बेकार बातों से खुद को कमजोर क्यों बना रहे हो? दुनिया तो कहेगी कभी सही कभी गलत, लेकिन असली ताकत उस इंसान में है जो इन आवाजों को नजरअंदाज करके अपने रास्ते पर चलता रहे। याद रखना, सफर तेरा है और तुझे इसे खुद ही तय करना होगा।
फालतू लोगों की बातों पर ध्यान देकर रुकने का वक्त नहीं है। उठो, बढ़ो और अपने सपनों को सच करो। जीवन में अक्सर हम वही खो देते हैं जिस पर हमारी नजरें टिकी रहती हैं। लेकिन सोचिए, अगर हम अपनी ऊर्जा और ध्यान उस पर लगाएं जिसे हम पाना चाहते हैं, तो क्या होगा? पुराने दुखों और खोए हुए पलों पर अटकना सिर्फ हमारी रफ्तार को धीमा करता है। जो बीत चुका है उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे संवार सकते हैं। याद रखिए, जीवन आगे बढ़ने का नाम है। अपनी नजरें अपने लक्ष्य पर रखें और दिल में विश्वास बनाए रखें। आपका भविष्य वही बनेगा जिसे आप आज अपने मन में बसाएंगे। जिंदगी का सफर आसान नहीं होता और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सही रास्ता चुनना सबसे जरूरी है। लेकिन याद रखें, अगर आप अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटकने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत, आपके सपनों की गहराई और आपके इरादों की मजबूती को कोई और उतना नहीं समझ सकता जितना आप खुद। इसीलिए अपनी राह खुद बनाएं। अपनी सोच, अपने अनुभव और अपने आत्मविश्वास को अपना मार्गदर्शक बनाएं। जब आप खुद पर भरोसा करेंगे तो मंजिल खुद ब खुद आपके करीब आने लगेगी। दोस्तों, जिंदगी में बेहतरीन दिनों की चाहत सबकी होती है, लेकिन क्या हम उन बुरे दिनों का सामना करने को तैयार हैं? ये बुरे दिन, ये कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती हैं। याद रखें, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। हमें बस अपने हौसले और विश्वास को बनाए रखना है। हर बुरा वक्त एक संदेश लेकर आता है। हार मत मानो, क्योंकि जीतने का असली मजा तब आता है जब आपने हार का सामना किया हो। मुश्किलें केवल उन्हीं लोगों के हिस्से में आती हैं जिनमें उन्हें सहने और जीतने की ताकत होती है। जब जीवन में बाधाएं आएं तो घबराना नहीं चाहिए। यह प्रकृति का तरीका है ये साबित करने का कि आप साधारण नहीं बल्कि असाधारण हैं। याद रखिए, हर बड़ी सफलता के पीछे संघर्ष की एक गहरी कहानी होती है। तो जब परिस्थितियां कठिन हों, अपने भीतर की ताकत को पहचानें। यह मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं बल्कि निखारने के लिए आई हैं। खुद पर विश्वास रखें और हर चुनौती को अपने कदमों तले दबाकर आगे बढ़ें। जीत आपकी होगी। दोस्तों, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। यह शब्द जीवन के हर संघर्ष में हमारी ताकत बन सकते हैं। अभिमन्यु ने जब युद्ध भूमि पर अपने अंतिम क्षणों में भी हिम्मत नहीं छोड़ी, तो यह साबित किया कि असली वीरता हार में नहीं बल्कि जूझते रहने में है। जिंदगी की राह में मुश्किलें आती हैं, पर हर बार गिरने के बाद उठने का जज्बा ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। तो याद रखें, हार सकते हैं, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। वो सब देख रहा है, आपकी हर प्रार्थना, आपका हर संघर्ष, आपकी हर तकलीफ। जब आप रोते हैं वह देखता है, जब आप टूटते हैं वह जानता है। लेकिन याद रखें, आपकी मेहनत और आपका संयम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब समय आएगा, आपकी हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। जो भी आप सह रहे हैं वह आपको मजबूत बना रहा है। इसलिए अपने कर्म पर विश्वास रखें और धैर्य बनाए रखें। जो आप देख नहीं सकते वह भी देख रहा है। बस अपने रास्ते पर चलते रहें, क्योंकि अंत में न्याय और सफलता आपके हिस्से आएगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी मेहनत और लगन से हासिल की गई सफलता का स्वाद कितना खास होता है? जो मजा अपने दम पर कुछ बड़ा करने में है, वो किसी भी खानदानी दौलत में नहीं है। अपनी मेहनत, संघर्ष और सपनों के बलबूते पर जब आप कुछ हासिल करते हैं तो उसका गर्व और संतोष अनमोल होता है। यह सफर आपको मजबूत बनाता है, आपकी काबिलियत का असली एहसास कराता है। इसलिए दूसरों पर निर्भर न रहें, अपने दम पर आगे बढ़ें और वो मुकाम हासिल करें जो आपका नाम इतिहास में दर्ज कर दे। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। वक्त हमें वो सिखाता है जो कोई किताब, कोई व्यक्ति या कोई अनुभव नहीं सिखा सकता। जब हम मुश्किल हालातों से गुजरते हैं तो वक्त हमें धैर्य रखना सिखाता है। जब हम हारते हैं तो वक्त हमें फिर से उठने की ताकत देता है, और जब हम जीतते हैं तो वक्त हमें विनम्रता का महत्व समझाता है। इसीलिए वक्त को अपना शिक्षक मानिए और हर पल से सीखने की कोशिश कीजिए। याद रखें, जो वक्त के साथ चलता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। दोस्तों,
इस दुनिया में बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करता। लेकिन क्या हो अगर आप खुद को इतना काबिल बना लें कि लोग आपकी काबिलियत और सफलता के कारण आपकी इज्जत करें, चाहे उनका कोई स्वार्थ ना हो। सफलता केवल मेहनत और समर्पण से मिलती है। जब आप अपनी पहचान खुद बनाते हैं तो लोग आपको सिर्फ आपके नाम से पहचानते हैं, आपके काम से पहचानते हैं। याद रखें, सम्मान कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। तो खुद को इतना मजबूत और सफल बनाइए कि आपकी इज्जत करना लोगों की आदत बन जाए। मेहनत करें और आगे बढ़ें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन अक्सर हम बीते हुए कल के पछतावे और यादों में खोए रहते हैं, जो हमारे वर्तमान को खराब कर देता है। हर दिन एक नया अवसर है, और अगर आप अतीत में ही फंसे रहेंगे तो आज को बेहतर बनाने का मौका खो देंगे। बीते कल से सीखें, लेकिन उसे अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दें। वर्तमान में जी, अपने सपनों और लक्ष्यों पर ध्यान दें। याद रखें, आज जो आप करेंगे वही आपके भविष्य को संवार सकता है। आपका मुकाबला किसी और से नहीं है, सिर्फ खुद से है। हर इंसान की अपनी क्षमता और यात्रा होती है। अगर आप बार बार खुद को दूसरों से कम आंकते हैं तो आप अपनी संभावनाओं को खत्म कर रहे हैं। अपने गुणों को पहचानें और अपनी ताकत पर भरोसा करें। खुद पर विश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। याद रखें, आप जैसे हैं अनोखे हैं। दूसरों की तुलना में खुद को कम आंकने की बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान दें और अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में आगे बढ़ें। ज्यादा सोचने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि समस्या और बढ़ जाती है। हर समय सोचते रहना आपके मन और शरीर को थका देता है। यह आपकी खुशियों को छीन लेता है और आपको अनिश्चितता में डाल देता है। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उनके बारे में सोचना छोड़ दें। समस्याओं का समाधान ठंडे दिमाग और सही समय पर ही मिलता है। जब आप कम सोचेंगे और ज्यादा करेंगे, तब आपका जीवन बेहतर होगा। खुद को बेवजह की सोच से आजाद करें और एक खुशहाल और जीवन जिए। दोस्तों, थकान सिर्फ शरीर में नहीं, दिमाग में भी होती है। जब आप कहते हैं मैं थक गया हूं, तब आपके दिमाग को लगता है कि आपने हार मान ली है। लेकिन जरा सोचिए, क्या मंजिल इतनी आसानी से मिल सकती है? जो मेहनत करता है वही जीतता है। थकावट से घबराइए मत, बल्कि इसे एक संकेत मानिए कि आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा आराम कीजिए, लेकिन अपने लक्ष्य को मत भूलिए, क्योंकि जो हार नहीं मानते वही इतिहास रचते हैं। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है लोग क्या कहेंगे। जब हम हर कदम पर दूसरों की सोच और उनके विचारों की कैद में फंस जाते हैं, तो अपने सपनों को साकार करना मुश्किल हो जाता है। सच ये है कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, चाहे आप अच्छा करें या बुरा। इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान देना छोड़ें और अपने दिल की सुनें। अपनी मेहनत और विश्वास से आगे बढ़ें। याद रखें, इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो लोग क्या कहेंगे के डर से ऊपर उठ जाते हैं। बस खुद पर भरोसा करें। कहानी बदलने की शुरुआत होती है मुझसे नहीं होगा के भ्रम को तोड़ने से। जब आप ये सोचते हैं कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, तो आप अपनी क्षमता को कम आंकते हैं। सफलता कभी भी एक रात में नहीं मिलती। ये छोटी छोटी कोशिशों और दृढ़ निश्चय का नतीजा होती है। जब मन में नहीं होगा का ख्याल आए तो उसे चुनौती दें। खुद से कहें, मुझे करना है और मैं कर सकता हूं। अपनी सीमाओं को तोड़िए और अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम बढ़ाइए। भरोसा रखें, आप वो सब कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। दोस्तों, मेरी किस्मत खराब है कहने से आप अपनी मेहनत की ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। किस्मत का खेल तो तभी बदलता है जब आप उसके लिए मेहनत करते हैं। जो लोग सिर्फ किस्मत पर भरोसा करते हैं, वे अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते। मेहनत, विश्वास और धैर्य ही असली ताकत है। अगर आज आपके पास कुछ नहीं है, तो अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदल सकते हैं। याद रखें, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर और अपनी कोशिशों पर यकीन करते हैं। खुद को कमजोर मत समझें, क्योंकि आप अपनी किस्मत के निर्माता हैं। जब भी आपको लगे कि जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, तो श्री कृष्ण के इन शब्दों को याद करें। उठो, जागो और अपने कर्म के पथ पर बढ़ो। यह वाणी हमें सिखाती है
कि हर रात के बाद सुबह होती है, हर कठिनाई के बाद सफलता मिलती है और हर असफलता हमें एक नई दिशा देती है। हार मान लेना केवल एक मानसिक स्थिति है। यदि आप अपने मन को मजबूत कर लें तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हार मान लेना हमारी सबसे बड़ी हार है। जब तक आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं और अपने कर्म के पथ पर डटे रहते हैं, तब तक कोई भी कठिनाई आपको हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, आज का यह संदेश आपके जीवन में एक नई ऊर्जा भर देगा। याद रखें, हार मान लेना एक विकल्प नहीं है। संघर्ष कीजिए, प्रयास कीजिए और अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत कीजिए। यदि यह वीडियो आपको प्रेरित करता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप श्री कृष्ण के ऐसे ही अनमोल उपदेशों को सुनते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।